गरीब आवाम के लिए मौत आई। 500 रुपया कमांदा 1000 रुपए की सानू दवाई लिख देंगे, मैंने 280 कितों लैनी। घर का चूल्हा ही नहीं जलता, दवाइयाँ तो हमने कैसे लेनी है। जब से ये हुकूमत आई है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, गरीब आदमी क्या करे, रोटी खाए या दवाइयाँ ले। तब्दीली सरकार की गरीब को मार, आम शहरी इलाज से भी महरूम। अद्वियात की कीमतों में 100 से 150% इजाफा, मनमाने दामों फरोख्त जारी, आवाम तड़प उठे, महंगाई की दुहाई। गरीबों की तो समझे कमर तोड़ दी गई। पहले दवाई जो रुपए की गोली या टेबलेट मिलती थी, आज उसकी कीमत 5 रुपए से ज़्यादा है। क्या इलाज करवाएंगे? इससे बेहतर है कि मर ही जाएं। बीमार होता है तो उसके बाद सोचता है जाने के लिए कि मैं जाऊं या ना जाऊं डॉक्टर के पास। 4 दिन तक बीमार रहता है, उसके बाद जाता है। डॉक्टर अगर 5 दिन की दवाई लिखता था, फिर मजबूरन 1 दिन की दवाई लेनी पड़ती है। डॉलर वाले खुशहाल, रुपए का बुरा हाल। अमरीकी करेंसी 30 पैसे मजीद महंगी हो गई। इंटरबैंक में 141 रुपए 40 पैसे में ट्रेड। बैरूनी कर्जों में 110 अरब रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत में भी 1000 रुपए इजाफा। रोज किसी न किसी मुल्क के सरबराह को बुलाकर अरबों रुपए मांगे जाते हैं। डॉलर की कदर फिर भी बढ़ रही है। पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया, महंगाई कर दी। हुकूमत नाम की चीज नहीं। लाहौर हाई कोर्ट बरहम, ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल पहले नहीं थी। जस्टिस अमीर भट्टी के रिमार्क्स। पाक आर्मी के 40 ब्रिगेडियर मेजर जनरल बन गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास। तरक्की पाने वालों में आर्मी मेडिकल कोर के 11 ब्रिगेडियर भी शामिल। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा। वजारत दाखिला में अहम इजलास। 4 सूबाई सेक्रेटरी दाखिला शरीक। दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत रोकने के इक़दामात की तारीफ। रिपोर्ट आज वजीर आज़म को भिजवाई जाएगी। पार्लिमानी जमातों को नेशनल एक्शन प्लान पर दोबारा मिल बैठने की दावत। साबिक हुकूमत में एक्शन प्लान पर अमल दरामद की जुर्रत नहीं थी। भारत पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी का तकरीब से खिताब। जाली अकाउंट्स केस का पहला नैब रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद सैयद समेत 9 अफराद मुल्जिम नामजद। यूनस कदवाई ने 60 करोड़ का प्लॉट सरेंडर कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सिंध में आला सतह कमेटी कायम। टास्क फोर्स की सरबराही सेक्रेटरी दाखिला करेंगे। हसास इदारे, CTD, FIA और दीगर इदारों के नुमाइंदे भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस का 8 साल बाद फैसला। हवाला हुंडी साबित न हो सकी। सिंध हाई कोर्ट ने खानानी एंड कालिया स्कैंडल के तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। वज़रा के लिए 77 गाड़ियां खरीदने का फैसला नामंजूर। नून लीग ने करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। पंजाब में नए सूबे की जानिब अहम कदम। 400 अरब के तरक्याती बजट को 3 हिस्सों में तकसीम करने का प्लान। जनूबी इलाकों के लिए 35, शिमाली 33 और बस्ती के लिए 32% हिस्सा मुख्तस करने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री पर मुशावरत। नून लीग का वजीर आजम के खत का जवाब देने का फैसला। मुसवदा तैयार। वजीर आजम के खत से कबल दोनों खुतूत आइन के मुनाफी करार। नवाज शरीफ की तिब्बी मुआयने के लिए लाहौर के निजी अस्पताल आमद। रिपोर्ट्स आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल हो जाएंगी। मरियम नवाज का ट्वीट। इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। 1 लाख टन यूरिया दरामद करने की मंजूरी। वजारत सनत व पैदावार को कीमतों के मैकेनिज्म का जायजा लेने की हिदायत।
मईशत को चैलेंजेस का सामना, खसारा बढ़ रहा है। मुआशी तरक्की की शरह 3.9% रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। हुकूमत की मुजव्वज़ा एमनेस्टी स्कीम नाअहली और मुनाफिकत का मुंह बोलता सबूत। यूटन हुक्मरान टैक्स चोरी का खुला लाइसेंस दे रहे हैं। नालायक टोले ने मईशत तबाह कर दी। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कराची में चोरों का राज, 24 घंटों के दौरान 71 मोटरसाइकिल्स गायब। एक ही रोज इतनी वारदातें कैसे हो गईं? पुलिस हुकाम ने सर पकड़ ली। क्लिफ्टन कराची में छोटे चोरों की बड़ी वारदात। बच्चे बहाने बहाने से मोटरसाइकिल ले उड़े। पुलिस की तलाश जारी। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। बहुत तंगी होती है। हमारे स्कूल में कमरे नहीं है, हमारे खेलने के लिए जगह नहीं है। हमारे स्कूल का कब्जा छुड़ाया जाए। फैसलाबाद के करीब अब्बासपुर में सरकारी स्कूल की आराजी पर बासर अफराद का कब्जा। फसलें काश्त करके कमाई का जरिया बना लिया। हुक्काम वागुजार कराने में नाकाम। कोई तो फरियाद सुने, तालिबात की दुहाई। फैसलाबाद की जिला कचहरी में वुकला ग्रुप आपस में लड़ पड़े। असलहा निकल आया, एक दूसरे को तड़ियां। शरफपुर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। कब्जा ग्रुप का असिस्टेंट कमिश्नर की टीम पर हमला। सरकारी मुलाजमीन के कपड़े फाड़ दिए। खातून समेत 4 अफराद गिरफ्तार। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से 50 फरारी कौमी धारे में शामिल। कोयटा के कमिश्नर ऑफिस में हथियार डालने की तकरीब। सूबाई वजीर दाखिला की शिरकत। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल। मकतूल अफजल कोहिस्तानी के भाई ने हुकूमत से सिक्योरिटी मांग ली। नई JIT बनाने का मुतालिबा। भांजा कातिल नहीं है, अब भी धमकियां दी जा रही हैं। बिन यासीन की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप की मोदी को आशीर्वाद। गठजोड़ बेनकाब। अमेरिका ने भारत को 24 आबदोज चिकन हेलीकॉप्टर बेचने की मंजूरी दे दी। बरतानिया में ब्रेक्जिट तनाज़े पर सियासी भौंचाल। वज़ीर आज़म के ऑपोजिशन लीडर से बात करने के फैसले पर काबीना के रुकन निजल एडम्स एहतजाजन मुस्ताफी। खुर्रम अवान कादरी और अहमद शरीफ चौधरी भी मेजर जनरल बना दिए गए। आर्मी मेडिकल कोर के तरक्की पाने वाले अफसरान में ब्रिगेडियर मोहम्मद अलीम, ब्रिगेडियर एहसन अल्ताफ, सैयद नुसरत रजा, करामत हुसैन शाह बुखारी, फर्रुख सईद और कुदरतुल्लाह मरवत भी शामिल हैं। AMC के ही ब्रिगेडियर आमिर अकरम, शाहिद हमीद चौधरी, मोहम्मद कासिम भट्ट, फरहान सैयद और ब्रिगेडियर मोहम्मद अफशीन इकबाल भी बतौर मेजर जनरल प्रमोट किए गए हैं। अभी आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा को ये बताया है कि पूरी दुनिया को भारत के जारहाना अज़ाइम से आगाह कर दिया गया। कशीदा हालात में बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, मगर जल्द बेहतरी की उम्मीद नहीं है। भारत के साथ मुश्किल हालात, इंतखाबात तक कशीदगी में कमी नामुमकिन। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दिफा को तर्जुमान दफ्तर खारजा की इन कैमरा ब्रीफिंग। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अलर्ट रहना ज़रूरी है। मुश्किल सूरत हाल दरपेश है हिंदुस्तान के साथ। हम डी-एस्केलेशन की ख्वाहिश भी रखते हैं, कोशिश भी करते रहते हैं। इसी लाइट में हमने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। चेयरमैन कमेटी अमजद अली खान का कहना था कि पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। डिफेंस अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्लफ फौज जो है पूरी तरह तैयार है और इसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। कमेटी ने पूरा एतमाद का इजहार किया अपनी अफवाज पे। मुस्लिम लीग नून के रुकन बरजीज ताहिर ने कहा कि हुकूमत ने भारतीय पायलट अभिनंदन को जल्दबाजी में छोड़ दिया, करतारपुर राहदारी पर ऐसा ना करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पार्लिमानी पार्टीज़ को नेशनल एक्शन प्लान पर पहले भी मिल बैठने की दावत दी थी और दोबारा से दे रहे हैं।
वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नेशनल एक्शन प्लान पे हमने उनको पहले भी दावत दी है और फिर दावत देते हैं। जब तक इत्तफाक राय ना हो बिल लाना बेमानी होगा। पहले इत्तफाक हो, अगर यकसुई होती है, इत्तफाक होता है तो फिर बिल का फ़ायदा होगा। इत्तफाक के बगैर तो बिल हो नहीं सकेगा ना, आईनी तरमीम दरकार है। अभी आपको बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक विफाकी वजारत दाखिला का अहम इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज अमल दरामद रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। इजलास की सदारत विफाकी सेक्रेटरी दाखिला मेजर आजम सुलेमान ने की। इजलास में चारों सूबों के सेक्रेटरी दाखिला शरीक हुए। इस इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुल्क में कलअदम तंजीमों के खिलाफ भरपूर इकदाम को सराहा गया। तमाम कलअदम तंजीमों की जायदादों को हुकूमती तहवील में ले लिया। रिपोर्ट में बताया गया कि 2213 सोशल मीडिया ग्रुप्स वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है, जबकि दहशतगर्द तंजीमों की माली मुआवनत रोकने से मुतालिक इकदाम को सराहा गया। जिक्र साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का, जिनका निजी अस्पताल में दिल और गुर्दों का MRI मुकम्मल हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक नवाज शरीफ की गर्दन और दिमाग में खून के बहाव में कमी की वजह से ये टेस्ट कराए गए हैं। इसी पर देखिए अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की गुलबर्ग के निजी अस्पताल आमद। ज़ाती मालिक डॉक्टर अदनान भी साथ पहुंचे। मियां नवाज शरीफ की आमद पर कारकुनों ने नारेबाजी भी की। नवाज शरीफ ने 2.25 घंटे निजी अस्पताल से दिल और गुर्दों की MRI करवाई। मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के दिल की धड़कन को तरतीब में लाने के लिए पेसमेकर और ICD तजवीज़ की गई है। मियां नवाज शरीफ तमाम टेस्ट करवाने के बाद वापस जाती उम्रा रवाना हो गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के तमाम टेस्ट कर लिए गए हैं। नताइज आने के बाद ख़ानदान फैसला करेगा कि मियां साहब का इलाज कब शुरू होगा। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। अद्वियात बनाने वाली कंपनीज ने कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। जानलेवा अमराज की अद्वियात 2 से 3 गुना तक महंगी कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। महंगाई के मारे अवाम के लिए एक और धमाका। अद्वियात की कीमतों में 100 से 150% तक इजाफा। अवाम का अद्विया साज कंपनियों के खिलाफ एक्शन का मुतालिबा। मेडिसिन कंपनियों ने अमराज़ कल्ब की दवा की कीमत 317 रुपए बढ़ा दी। जानलेवा बीमारी TB की दवा भी 204 रुपए महंगी। गरीब चला पहले ही मार रहा था, मजीद मरता जा रहा है। तब इसके बारे में और क्या किया जा सकता है? गुजारा तो करना है, साहब ने मजबूरी है सबकी। तब्दीली तो तब आएगी ना कि जब कोई सस्ता होगा, कुछ सस्ता होगा। महंगा होने से तो तब्दीली नहीं आती, वो तो गरीब का खून चूसा जाता है। महंगाई इतनी हो रही कि आम आदमी उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है मेडिसिन को, तो हुकूमत को चाहिए प्लीज़ पे एक्शन ले। मैं खुद हाइपर टेंशन का पेशेंट हूँ। मेरी कॉन्कर जो थी वो 65 की थी, अब 125 की हो गई है। अमराज़ कल्ब की मेडिसिन की कीमत 186 रुपए से बढ़ाकर 485 रुपए कर दी गई। शुगर कंट्रोल करने वाली दवा पहले 272 रुपए की थी, अब 460 रुपए में मिल रही है। गले की अमराज की दवा की कीमत 548 से बढ़ाकर 921 रुपए कर दी। ब्लड प्रेशर की दवा की कीमत 162 से बढ़ाकर 235 रुपए वसूल की जा रही है। अद्वियात की कीमतों में 150% तक इजाफे से शहरी परेशान। कहते हैं आम आदमी के लिए अब अद्वियात लेना मुश्किल हो गया है। हुकूमत से अपील है कि जल्द से जल्द इस मसले को हल कराया जाए। कैमरामैन महमूद कुरैशी के साथ इस्मा शक्के, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। यही नहीं, डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में तनज़्ज़ुली का सिलसिला जारी है। डॉलर और सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। डॉलर की उड़ान जारी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बैंकों के दरमियान डॉलर 30 पैसे इजाफे से 141 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 143 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। डॉलर के दाम बढ़ने से सोना भी महंगा होना शुरू हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1000 रुपए इजाफे से 72,200 रुपए, जबकि 10 ग्राम सोना 857 रुपए इजाफे से 61,900 रुपए में फरोख्त हो रहा है। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स।
सयाहत के लिए वीज़ा पॉलिसी आसान कर दी। जिन इलाकों को सयाहों के लिए खोलेंगे वहाँ की सकाफत और अक़दार की पासदारी लाजमी कराएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। आसिफ जरदारी के खिलाफ असासा जात केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत होगी। साबिक सदर के खिलाफ PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने दरख्वास्त दायर की थी। और DSP नवाज रांझा कत्ल केस का फैसला। कराची की खुसूसी अदालत ने MKM के कारकुन इरफान को 10 साल, इश्तियाक को उम्र कैद की सजा सुना दी। 4 मुलजिम बरी।